अक्सर हम इंडिया में जब हमको नदरू देखते हैं बहुत पतले होते हैं, उन्हें हम काट के हमें साफ़ करना पड़ता है, प्रेशर कुकर में कुक करना पड़ता है, बहुत हार्ड होते हैं। पर ये हैं ही वही नदरू, पर ये आए हैं थाईलैंड से। ये परफेक्ट मैच करते हैं इस रेसिपी के लिए। Okay. हम शुरू करें? यस यस चलें। आज हम सेलिब्रेट करेंगे जम्मू के राजमा और कश्मीर के नदरू। ओह स्टार्ट। ब्यूटीफुल। Wow, very. अब बहुत ज़रूरी है हमें इसे थिनली स्लाइस करना। उसके पहले हम करेंगे इसको पील। आप देख रहे हैं कि बहुत मिनिमम हम इसे पील कर रहे हैं। वहाँ पे पानी हमने गर्म कर दिया है। हाँ जी। और अब उसमें सिरका डाल दें आप 4 चम्मच। ओके 2 कप पानी है ये, इसमें 4 चम्मच सिरका डालेगा गौरव। और साथ में हम डालेंगे इसमें होल स्पाइसेस, सॉल्ट, शुगर। हम बना रहे हैं ब्राइन। ब्राइन का मतलब होता है हम सिरका, पानी, मसाले, काली मिर्च, नमक, वो सब कुछ डाल देंगे इसके अंदर। Okay. सिरका डाला हुआ था, हाँ जी नमक डाला था, नमक डाल बहुत अच्छा है सूस शेफ ये। थैंक यू डालें। तो एक फ्लेवर जो बहुत बढ़िया इस रेसिपी में वर्क करता है वो है स्टार एनीस का। ओह वाओ क्योंकि हम कश्मीर से इंस्पायर्ड हैं तो थोड़ी सी हम होल सौंफ भी डालेंगे इनके। Yes. इसे हम कहते हैं इनविजिबल फ्लेवर्स। राइट इनविजिबल फ्लेवर इनविजिबल फ्लेवर्स ये होते हैं कि कभी मुंह में नहीं आएंगे, Okay. बट ये नदरू को थोड़ा सा अंदर सीप करेंगे। पर एक सटल लेयर आएगी उसमें Yes. जो बहुत ही माइल्ड होगी, विच वोंट बी वेरी विजिबल, इट वोंट बी इंटरफेयरिंग विद जो हम बनाना चाह रहे हैं उसके साथ। अब शुरू होता है हमारा असली टेस्ट। एकदम फाइन चॉप कर रहे हैं शेफ Yeah. अमेजिंग ये इनका हम बनाएंगे सैंडविच। वाओ ये जो बनाया हमने ब्राइन उसके अंदर ही जाएगा। अगर आप चाहें इसमें थोड़ी काली मिर्च का यूज भी कर सकते हैं। शेफ ये ब्राइन करने से जैसा आपने बोला सारे फ्लेवर्स इन्फ्यूज हो जाते हैं उसमें और ये इनविजिबल रहते हैं, तो ये एब्सोल्युटली हर वेजिटेबल में कर सकते हैं या कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब आप जैसे हमारे रेस्टोरेंट्स वहाँ पे कुकिंग करते हैं तो यू वांट टू मेक पीपल फील कि इसमें कुछ और भी टेस्ट कर रहे हैं Right. तो उनको नज़र नहीं आ रहा। ओके वी ऑलवेज वांट टू ऐड दोज एलिमेंट्स कि कभी भी ब्राइनिंग के साथ हम इसे पिकल करेंगे। वी लेट दिस सिट फॉर 1 वीक। 1 हफ्ते के लिए जार्स में पड़ा रहेगा ब्राइन की तरह। क्योंकि जब आप इसको यूज़ करेंगे, इसका सैंडविच बनाएंगे बीच में राजमा की टिक्की भर के, तो दैट इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स बिकॉज एवरी लेयर इज डिफरेंट। वाओ इसमें एक एक्सट्रीम सावरनेस है जो सटल हो जाएगी एज दिस इज गोना वॉश अवे। ओके और इसको ज़्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है। वील ब्रिंग इट टू बॉयल वंस एंड लेट इट कूल। पहला स्टेप हमारा हो गया। और अब हम बनाएंगे, जैसे अब कुछ ही बनाते हैं, राजमा की टिक्की घर में बनाते हैं, बहुत कॉमन रहती है। राजमा को मसालों के साथ पकाएंगे, फिर उन्हें मैश करेंगे। सिंपल। और उसमें हम थोड़ा सा आमचूर ज़रूर डालेंगे वाओ और तीखेपन के लिए तेजा बदला लेंगे हम। इससे क्या होगा कि विद द हीट वो जो फ्लेवर्स उसके अंदर पेनिट्रेट होंगे। अगर आप चाहें इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने का, आप इसमें 3-4 लहसुन की कलियां डाल सकते हैं मैश करके। वाओ Okay. अगर आप चाहें अदरक डाल सकते हैं। एक और फ्लेवर बहुत अच्छा इसके साथ मैच करता है, वो है गैलंगल। गैलंगल इज अमेजिंग विद दिस। प्याज आप बहुत बारीक काटेंगे इसलिए क्योंकि जब आप बनाएंगे इसको टिक्की की तरह तो यू डोंट वांट कि कुछ ओवर पावर करे एक्सेप्ट फॉर राजमा, क्योंकि राजमा को हम परफेक्टली मैश नहीं करेंगे। ओके सो दिस इज द कैरामलाइज्ड अनियन इज गोइंग टू ऐड दैट स्वीटनेस। हम खाने को जितना इत्मीनान और प्यार से बनाते हैं उसमें उतना ही स्वाद बढ़ता है। और स्वाद बढ़ाने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, जो बेस्ट क्वालिटी मस्टर्ड सीड से बनता है। क्योंकि खाने में नो नो कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज हम इसमें सौंफ का इस्तेमाल 2 बार करेंगे। एक बार होल सौंफ फॉर टेक्सचर और एक बार पीस के सौंफ फॉर फ्लेवर। और साथ ही में प्याज, लहसुन और अदरक। इसमें कोई हल्दी का इस्तेमाल नहीं करें। इसमें हम डाल रहे हैं लाल मिर्च ढेर सारी, थोड़ा सा सौंठ, अमचूर काफ़ी डाल रहे हैं हम क्योंकि थोड़ी सी खटास चाहिए, चटपटापन चाहिए इसके अंदर, क्योंकि एक है तो एपेटाइजर की तरह सर्व होगा। Yeah. ओके प्याज और मसाले भुन चुके हैं और अब स्वाद अनुसार नमक। नमक अब इसमें जाएंगे उबले हुए राजमा।
एक सवाल पूछना था, जब आप हर डिश में बहुत ज़्यादा लेयर्स ऑफ फ्लेवर्स डालते हैं जनरली, इसके पीछे रीज़न क्या है? मैं फ्रांस में काम करता था, 2008 की बात है। तो वहाँ पे शेफ़ ने मुझे कहा था कि देसी जो होते हैं वो शेफ्स नहीं होते, राइट वो सब एक जैसा खाना बनाते हैं, तो हम लोग आपको शेफ़ नहीं मानते। वो बात, क्योंकि मैं खाने तो ऑफ कोर्स कितने शेफ्स हैं इंडिया के जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये बात बिल्कुल एक पॉइंट पे है जब हमको उन्हीं डिशेस को एक नए रूप में देना होगा टू कनेक्ट विद द न्यू ऑडियंस। हमारे यंगर बच्चों को हमको एक्साइट करना होगा हमारे खाने के लिए। आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग चेंजिंग पॉइंट इन माय थॉट प्रोसेस। वाओ शेफ, मेरा ड्रीम है, आई होप वन डे मैं आपके रेस्टोरेंट बंगलो में डाइन कर पाऊँ। इट्स वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे लाइफ में बकेट लिस्ट एक्सपीरियंस में मैंने लिख के रखा है, टू डाइन इन बंगलो। बहुत लोग कहते हैं कि व्हाई वुड यू नॉट एक्सपैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि मैं जो भी रेस्टोरेंट करता हूँ वो एक बहुत ही, मैं उसको भक्ति की तरह करता हूँ। आई टेक दिस एज माई ट्रिब्यूट टू द कंट्री। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पीपल शुड, द मोमेंट दे वॉक इन, दे शुड फील कि इसमें रूह है। इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स नॉट अ शॉप, बिल्कुल। इट हैज समथिंग विच वी कांट फाइंड एनीवेयर। वो इमोशन आपको ट्रांसेंड करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट योर फूड ऑल्सो स्पीक्स द सेम लैंग्वेज, योर विजन स्पीक्स द सेम लैंग्वेज। और मैं आपको एक बात बताऊं, वहां पे तो जब आप जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, जो बहुत दिनों के बाद का मिलता है, बिकॉज इट्स द नंबर 1 रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड। राइट, एग्जैक्टली। लेकिन आज हमारा लक है कि शेफ खुद हमारे सामने वहां की एक फेवरेट डिश, एक मेन्यू से हमारे सामने बना रहे हैं और हम सब टेस्ट करेंगे। वी आर सो लकी। ये तालियां होनी चाहिए शेफ के लिए एक बार इस बात पे। थैंक यू सो मच। आप देखें, सैंडविच बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो थिकनेस है दोनों साइड्स की, Yes, chef. वो एकदम बराबर बराबर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राजमा हमारे तैयार हैं। देखिए, जो हमारे हमने लोटस स्टेम को अच्छी तरह से ब्राइन किया था, हाँ जी। उनसे हमने एक्सेस मॉइस्चर निकाल दिया। ओह, तो नाउ यू कैन सी कि दे आर टोटली ड्राई। इसका बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है इसको फ्राई करने के लिए, वो ये है कि हम इन्हें ड्रेंच करेंगे कॉर्नस्टार्च के साथ। ओके जो बैटर है वो बहुत ही सिंपल बैटर है। तो इसके अंदर सबसे पहले जाएगा मैदा, बेसन, कॉर्नस्टार्च। सर, शेफ इक्वल रेशियोज में है या फिर? मैं इसकी रेशियो हमेशा रखता हूँ, मैदा 3 गुना, 1 बेसन 1 कॉर्नस्टार्च। बेसन का स्वाद बहुत होता है, राइट, पर क्या होता है कि बेसन के साथ ना क्रिस्पी नहीं होता इतना जितना कॉर्नस्टार्च के होता सॉगी हो जाता है। है। इसको हिला लेते हैं और इसमें थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ अजवाइन और दैट लिटिल बाइट और थोड़ा सा सॉल्ट। सी, वी आर सीजनिंग एवरीथिंग डिफरेंटली। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो बैटर है ये थिन बैटर हो। थिन हो। ये हमारा बैटर तैयार है। अब हम कर बनाएंगे हमारे सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए हमने एक लिया नद्रू का पीस और हमने राजमा का जो है हमारा मिक्सचर उसको इसमें लगा दिया। ओके। पर एक चीज़ हम ज़रूर करेंगे इसको फ्राई करने से पहले, वो होगा हम इसे एक जगह से थोड़ा सा काटेंगे, कुछ ऐसे। ये बहुत ज़रूरी है, बाद में देखना। ओके। अब देखिए सैंडविच तैयार है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक, इसे ड्रेंच करना, कि इसमें बहुत मॉइस्चर है, क्योंकि अगर लोटस स्टेम देखें तो उसमें बहुत पानी Moist. रहता है। तो हम इसे ड्राई इसलिए करते हैं क्योंकि इससे ड्रेंचिंग के साथ बैटर चिपकेगा करेक्ट। इवनली, और दूसरी बात है करारा हो जाएगा। वाओ। इसमें हम अगर बेसन का इस्तेमाल करते, थिक बैटर बनाते, तो क्या होता? फूल जाता, फूल जाता, कवर थोड़ा सॉगी हो जाता। कवर हो जाता। और वो दिखता नहीं, हीरो वो इंग्रेडिएंट जो दिखना ब्यूटी चाहिए। है ना उसकी, उसको निखारना था। Yes. दैट वाज द मेन पर्पस। ओह वाओ, वाओ, ब्यूटीफुल। है तो नदरू का पकौड़ा ही, बट है ही नहीं, समथिंग न्यू। और साथ में अब हम बना रहे हैं मूंज चटन। मूंज चटन मूली और दही का रायता कह लो, चटनी कह लो, वाओ। जो मर्जी नाम से उसको बोलो, पर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिशेस आई हैव हैड एज अ कॉन्डिमेंट इन कश्मीर। चलो शुरू हो जा। ये हंग योगर्ट है, जल्दी ये
एक चटनी की तरह होता है, एक रायते की तरह होता है। मूली को ग्रेट करके डाला जाता है। हमने मूली को बहुत फाइन चॉप किया है और उसमें उसी से इंस्पायर होके हम ये बेस चटनी बना रहे हैं। तो इसमें जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस, चॉप मूली, नमक एंड दैट्स इट। आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस हो गया इसमें। अगर चाहें तो अखरोट का इस्तेमाल भी कई लोग करते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। आई लाइक टू कीप माई डिशेज नट्स फ्री। मुझ चटन हमारा तैयार है। हमने बहुत प्यारा चिली ऑयल बनाया है कश्मीरी मिर्च के और तेल के साथ। तो अब बारी है हमारी थोड़ी सी और कॉन्डिमेंट्स ऐड करने की, टू ऐड फ्रेशनेस। ये क्या है? टर्निप, नो टर्निप, शलगम, शलगम भी बोलते हैं। कोलराबी, कोलराबी, या जिसे हम पंजाबी में कहते हैं गांठ को भी। Let's start the plating. यस शेफ। यस। मूली की और दही की चटनी, पहले उसकी बेस लगाएंगे, उसके बाद हम चिली ऑयल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं एक लाइन इस दही के बाहर आए। अब बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मेन जो हमारा है इसमें एलिमेंट उसे प्लेस करें। ओके। वो क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि उसके अराउंड हम बिल्ड करेंगे। ओके। हमने याद है काटा था, नीचे से ट्रिम Yes. किया हाँ था, जी। या To make it इसीलिए stand. ट्रिम किया था। अब गार्निशिंग के लिए हमने कोलराबी के बनाया था एक रेलिश टाइप, हाँ जी। बिकॉज वी डिडंट कुक इट, फ्रेश था बिल्कुल। अब बहुत लोग सोचेंगे वाइट पे वाइट क्यों है? अ सरप्राइज एलिमेंट। इसका टेक्सचर मूली जैसा है पर नहीं है। हमने जैसे उसको ब्राइन में बनाया था वैसे ब्राइन में हमने बीट्स के छोटे छोटे पीसेस काट के, ओह, वो कलर भी और द चेंज ऑफ एवरीथिंग। नाइस। क्योंकि हम इसमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई थॉट इट विल बी गुड कि हम मस्टर्ड का एक डिफरेंट वर्जन दिखाएं। तो ये मस्टर्ड जो हमारे येलो मस्टर्ड होती है, हमारी सरसों होती है, उसको हमने 5 बार उबाला फ्रेश पानी में। Wow. That's it. और फिर उसके बाद हमने सिरका, नमक, चीनी में उसको मिक्स कर दिया। 5 बार उबालने का क्या रीजन होता है शेफ? इट टेक्स टाइम टू नो, टू Boil? रिमूव द बिटरनेस। अच्छा, कड़वा होता है ना। कड़वापन। 5। एंड वी फाइनली ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन्स टू दिस। ऊपर उसके टॉप पे हम थोड़ा सा दही लगा के Oh, wow. Nice. नाइस, फैंटास्टिक यार। So this is to all you beautiful ladies. Come on, let's taste the dish. आइए आइए आइए, ऑल द लेडीज प्लीज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.